नीट मामले को लेकर आज लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। हालांकि छात्र जो इंतजार कर रहे थे उन्हें आज भी कोई नतीजा नहीं मिला, क्योंकि अब सोमवार को एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। उम्मीदें बढ़ी हैं कि एग्जाम री एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। जरूरी नहीं कि पटना पे अगर पेपर लीक हुआ तो सिर्फ पटना तक ही रहा है, वहाँ से तो कहीं भी जा सकता है पेपर। तो और जगहों पर भी तो उसके बेनिफिशियर्स बैठे हुए हैं जिनको अभी तक कैटेगराइज नहीं कर पाया, उन लोगों को हमने नहीं ढूंढ पाया है जो और जगहों के लोग हैं पैसे में बेच रहे हैं। जैसे मैंने पैसों में खरीदा है, अगर मैंने खरीदा है मैं तो आपसे ना बताऊं कि मैं भी बेच सकता हूँ, मैं दूसरे को बेच दूं तो ये भी तो हो सकता है ना। नीट मामले को लेकर आज लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। हालांकि छात्र जो इंतजार कर रहे थे उन्हें आज भी कोई नतीजा नहीं मिला, क्योंकि अब सोमवार को एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं, अभिभावक हैं जो रीनीट की मांग कर रहे हैं। आज जो सुनवाई हुई है आप लोगों ने सुना, बहुत ही डिटेल में सीजीआई ने सवाल पूछे हैं। कोई उम्मीद लग रही है? हाँ, उम्मीदें बढ़ी हैं कि एग्जाम री एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात मुझे ये समझ नहीं आई कि हम लोग पूछ रहे हैं कि कितने वहाँ से क्वालिफाई कर पाए। अगर किसी को पेपर मिल गया तो जरूरी तो नहीं है कि वो क्वालिफाई कर जाए। अगर मुझे पेपर मिल गया, अगर मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो दूसरा तो क्वालिफाई कर सकता है ना। जरूरी नहीं कि पटना पे अगर पेपर लीक हुआ तो सिर्फ पटना तक ही रहा है, वहाँ से तो कहीं भी जा सकता है पेपर। तो और जगहों पर भी तो उसके बेनिफिशियर्स बैठे हुए हैं जिनको अभी तक कैटेगराइज नहीं कर पाया, उन लोगों को हमने नहीं ढूंढ पाया है जो और जगहों के लोग हैं। जो ना कि भाई इनको ब्रॉडकास्ट नहीं करना था क्योंकि पैसे लिए थे, तो ये बात नहीं, ये लॉजिक समझ नहीं आता है कि वो ब्रॉडकास्ट क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो पैसे में बेच रहे हैं। पैसे में बेच रहे हैं। जैसे मैंने पैसों में खरीदा है, अगर मैंने खरीदा है मैं तो आपसे ना बताऊं कि मैं भी बेच सकता हूं, मैं दूसरे को बेच दूं तो ये भी तो हो सकता है ना, मैं किसी और को बेच दूं। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हमें उम्मीद लगती है जिस तरीके से आज हमने पूरा मैटर पूरे डिटेल्स में देख रहे थे हम बैठकर, तो इस चीज़ पर हमने देखा कि सीजीआई सर जो थे एनटीए से काफ़ी सवाल कर रहे थे, जो एसजी थे उनसे, तो उनका कोई इतना भी किसी पर क्लियर आंसर भी नहीं था। जैसे कि उन्होंने 15,000 बच्चों की डिटेल्स दी, वो 24,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि, और हमें उम्मीद करते हैं जो अगर उन्होंने सीजीआई सर ने कहा ये मैटर मंडे को सुना जाएगा और कंक्लूड किया जाएगा, दोपहर तक कंक्लूड हो जाए, तो उम्मीद करते हैं कि रीनीट होगा। ये जो सॉलिसिटर जनरल है केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ब्रीच हुआ है, यानी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, लीक नहीं। किसी भी जहाज में छोटा सा लीकेज होने से जहाज डूब जाता है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग और वकील पहुंचते हैं, और सरकार की तरफ से, सरकार तो बड़ी चीज होती है, ये कहते हैं छोटा, लीक शब्द कभी छोटा होता ही नहीं है। ब्रीच है, लीक नहीं। वो मैंने कहा ब्रीच, मैं अंग्रेजी में नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ ये जो लीकेज है इसे छोटा करने में सरकार लगी हुई है और एनटीए लगी हुई है, क्योंकि एनटीए सरकार की बॉडी है और अपनी बॉडी को कोई नहीं कहता मेरी कमजोरी है, लेकिन ये कमजोरी सरकार को कहीं ना कहीं अंतरात्मा में देखेगा तो झकझोर देगी। ये सरकार को इतना कमजोर कर रही है, ये एनटीए नाम की संस्था सरकार को कहाँ पहुँचा देगी अभी सरकार को नजर नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ सरकार को इस पर बहुत सख्ती से कवर करना चाहिए, और अगर गलती है तो गलती माननी चाहिए। देखिए, हर सुनवाई पर आप आते हैं, पिछली सुनवाई तो में तो ये कह ही नहीं थे कि कुछ गड़बड़ हुई है, आप ये टेक्निकल टर्म यूज किया कि ब्रीच है, लीक नहीं है। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर जरूर है कि वो अपनी गलती? बिल्कुल आज ये है क्योंकि सीजीआई साहब ने तुषार मेहता को पूछा पटना के बाहर पे कहाँ पे ऐसा है जहाँ पेपर का कोई मामला हुआ, तो उनने कहा गोधरा का जो मामला है वो ओएमआर शीट का है, पर बाद में हमारे वकीलों ने कहा अगर ओएमआर को भरने की श्योरिटी वहाँ तुषार जो लोकल एजेंट था वहां पर सेंटर का वो दे रहा है, इसका मतलब उसके पास आंसर की थी, और आंसर की जब तक पेपर नहीं होगा तो कैसे आएगी। उसके बाद तुषार मेहता जी के मुंह से निकल गया कि हजारीबाग भी है, तो वहां सीजीआई साहब ने पकड़ लिया। मतलब कि अभी तक सिर्फ पटना के बारे में एनटीए कह रहा था, बट अब ये स्पष्ट हो गया कि पटना के बाहर झारखंड में भी गया है। यस, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड हुआ है, 7 स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं, और मंडे को ऐतिहासिक फैसला आएगा। और मैं यही कह रहा हूं, सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट, वी नीड जस्टिस फॉर 24 लाख फैमिली एंड वी हैव ट्रस्ट ऑन यू। मंडे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला रीनीट के लिए 24 लाख अभ्यर्थियों के लिए आएगा। 4 घंटे सुनवाई हुई है लगभग, और भी बहुत सारे आप अभिभावक हैं, आप यहाँ सुनवाई के लिए आए थे, और कौन से स्टूडेंट्स हैं और अभिभावक जो यहाँ पर बहुत समय से इंतजार करते रहे थे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ सुनवाई के लिए आए थे? हम पिटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई से आपको क्या लग रहा है? मंडे को फिर सुनवाई होगी? जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये रीनीट के तरफ जाएगा, क्योंकि हजारीबाग में पेपर कैसा लीक हुआ, वो पटना को कैसा पहुंचा, हर माइन्यूट डिटेल पे बात हुई थी, चीफ जस्टिस ने बात छेड़ा था, और एनटीए को ये भी वर्डिक्ट दिया था कि सारे जो भी जितने के बच्चे भी रोल नंबर्स के साथ सेंटर वाइज उनकी डेटा को रिलीज करें। इससे पता चलेगा कि पेपर लीक कितना हुआ। ऐसा नहीं कि टॉप 100 में कितने लोग आए उसी में पेपर लीक नहीं होगा। बच्चा गवर्नमेंट सीट में दाखिल के लिए जितने भी स्कोप होगा वो सारे मार्क पेपर लीक हो सकते हैं। इससे हमको पता चलेगा कि कितना कंसंट्रेशन कहाँ है, उससे आइडेंटिफाई होगा कि पेपर लीक का कितना मुद्दा है। आज सीजीआई ने बहुत ही डिटेल में सवाल पूछे, आप उससे आप लोग को सेटिस्फेक्शन है कि आप लोगों को थोड़ी
उम्मीद है, तो हमारा ये भी मानना है कि फैसला थोड़ा जल्दी होना चाहिए। अभी तो थोड़ा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो बच्चों की फ्यूचर की एक सवाल है, तो एक फैसला जो भी है थोड़ा क्विक डिसीजन होना चाहिए, वही हमारा एक मांग है। एक बार ये चौथा मौका था जब सुनवाई हो रही थी। पिछले जो सुनवाई हुई थी पिछले गुरुवार को ही, तो जो हलफनामा था वो सबके पास उपलब्ध नहीं था। ये रीजन बताकर आज से के लिए मामला टाला गया था और अब सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। नीट मामले को लेकर आज लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। हालांकि छात्र जो इंतजार कर रहे थे उन्हें आज भी कोई नतीजा नहीं मिला, क्योंकि अब सोमवार को एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं, अभिभावक हैं जो रीनीट की मांग कर रहे हैं। आज जो सुनवाई हुई है आप लोगों ने सुना, बहुत ही डिटेल में सीजीआई ने सवाल पूछे हैं। कोई उम्मीद लग रही है? हाँ, उम्मीदें बढ़ी हैं कि एग्जाम री एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात मुझे ये समझ नहीं आई कि हम लोग पूछ रहे हैं कि कितने वहाँ से क्वालिफाई कर पाए। अगर किसी को पेपर मिल गया तो जरूरी तो नहीं है कि वो क्वालिफाई कर जाए। अगर मुझे पेपर मिल गया, अगर मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो दूसरा तो क्वालिफाई कर सकता है ना। जरूरी नहीं कि पटना पे अगर पेपर लीक हुआ तो सिर्फ पटना तक ही रहा है, वहाँ से तो कहीं भी जा सकता है पेपर। तो और जगहों पर भी तो उसके बेनिफिशियर्स बैठे हुए हैं जिनको अभी तक कैटेगराइज नहीं कर पाया। उन लोगों को हमने नहीं ढूंढ पाया है, जो और जगहों के लोग हैं जो है ना कि भाई इनको ब्रॉडकास्ट नहीं करना था क्योंकि पैसे लिए थे। तो ये बात नहीं, ये लॉजिक समझ नहीं आता है कि वो ब्रॉडकास्ट क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो पैसे में बेच रहे हैं। पैसे में बेच रहे हैं। जैसे मैंने पैसों में खरीदा है, अगर मैंने खरीदा है, मैं तो आपसे ना बताऊं कि मैं भी बेच सकता हूं, मैं दूसरे को बेच दूं तो ये भी तो हो सकता है ना, मैं किसी और को बेच दूं। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हमें उम्मीद लगती है जिस तरीके से आज हमने पूरा मैटर पूरे डिटेल्स में देख रहे थे हम बैठकर, तो इस चीज़ पर हमने देखा कि सीजीआई सर जो थे एनटीए से काफ़ी सवाल कर रहे थे, जो एसजी थे उनसे, तो उनका कोई इतना भी किसी पर क्लियर आंसर भी नहीं था। जैसे कि उन्होंने 15,000 बच्चों की डिटेल्स दी, वो 24,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि, और हमें उम्मीद करते हैं जो अगर उन्होंने सीजीआई सर ने कहा ये मैटर मंडे को सुना जाएगा और कंक्लूड किया जाएगा, दोपहर तक कंक्लूड हो जाए, तो उम्मीद करते हैं कि रीनीट होगा। ये जो सॉलिसिटर जनरल है केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ब्रीच हुआ है, यानी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, लीक नहीं। किसी भी जहाज में छोटा सा लीकेज होने से जहाज डूब जाता है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग और वकील पहुंचते हैं, और सरकार की तरफ से, सरकार तो बड़ी चीज होती है, ये कहते हैं छोटा, लीक शब्द कभी छोटा होता ही नहीं है। ब्रीच है, लीक नहीं। वो मैंने कहा ब्रीच, मैं अंग्रेजी में नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ ये जो लीकेज है इसे छोटा करने में सरकार लगी हुई है और एनटीए लगी हुई है, क्योंकि एनटीए सरकार की बॉडी है और अपनी बॉडी को कोई नहीं कहता मेरी कमजोरी है, लेकिन ये कमजोरी सरकार को कहीं ना कहीं अंतरात्मा में देखेगा तो झकझोर देगी। ये सरकार को इतना कमजोर कर रही है, ये एनटीए नाम की संस्था सरकार को कहाँ पहुँचा देगी अभी सरकार को नजर नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ सरकार को इस पे बहुत सख्ती से कवर करना चाहिए, और अगर गलती है तो गलती माननी चाहिए। देखिए, हर सुनवाई पर आप आते हैं, पिछली सुनवाई में तो ये कह ही नहीं थे कि कुछ गड़बड़ हुई है। आप ये टेक्निकल टर्म यूज किया कि ब्रीच है, लीक नहीं है। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर जरूर है कि वो अपनी गलती? बिल्कुल बिल्कुल, आज ये है क्योंकि सीजीआई साहब ने तुषार मेहता को पूछा पटना के बाहर पे कहाँ पे ऐसा है जहाँ पेपर का कोई मामला हुआ, तो उनने कहा गोधरा का जो मामला है वो ओएमआर शीट का है। पर बाद में हमारे वकीलों ने कहा अगर ओएमआर को भरने की श्योरिटी वहाँ तुषार जो लोकल एजेंट था वहां पर सेंटर का वो दे रहा है, इसका मतलब उसके पास आंसर की थी, और आंसर की जब तक पेपर नहीं होगा तो कैसे आएगी। उसके बाद तुषार मेहता जी के मुंह से निकल गया कि हजारीबाग भी है, तो वहां सीजीआई साहब ने पकड़ लिया। मतलब कि अभी तक सिर्फ पटना के बारे में एनटीए कह रहा था, बट अब ये स्पष्ट हो गया कि पटना के बाहर झारखंड में भी गया है। यस, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वाइड स्प्रेड हुआ है, 7 स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं, और मंडे को ऐतिहासिक फैसला आएगा। और मैं यही कह रहा हूं, सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट, वी नीड जस्टिस फॉर 24 लाख फैमिली एंड वी हैव ट्रस्ट ऑन यू। मंडे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला रीनीट के लिए 24 लाख अभ्यर्थियों के लिए आएगा।